देखो गाइज, ये वाले फ्रेम में हम सिकंदर के चेहरे पे दो तरह की लाइटिंग को देखते हैं। एक तो है ऑरेंज और दूसरी है टील। अब ये जो ऑरेंज कलर की लाइटिंग है ये तो सिकंदर के एंगर और उसके डेविल मोड को बता रही है, और ये जो टील कलर की लाइटिंग है ये उसकी कूल साइड को दर्शाती है। एंड इसी सीन से हमें इस मूवी की थीम भी पता चल जाती है। ये मूवी कभी तो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी और कभी अपने भाईजान चिल मोड में रहेंगे। हे गाइस, वैसे तो सिकंदर का ट्रेलर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है और एक नंबर का जबरदस्त ट्रेलर लगा मुझे। और मैंने इस ट्रेलर में कुछ डिटेल्स भी नोटिस की हैं जो कि इस ट्रेलर को और ज्यादा औसम बना देती हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1। पहले फ्रेम में हम देखते हैं कि सिकंदर के वांटेड के पोस्टर लगाए जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और उस पोस्टर में हम नोटिस करते हैं सिकंदर का जो नाम है वो है संजय राजकोट, और उसकी पहचान जो है वो है कानों में बालियां। तो इस फ्रेम से हमें ये पता चलता है कि सिकंदर का जो नाम रिवील हुआ है वो है संजय राजकोट। अभी दो नाम और हैं, एक तो है राजा सिंह और दूसरा है सिकंदर, जिसके बारे में अभी पुलिस को भनक नहीं है। और इसी सीन में हम सिकंदर के पोस्टर के साथ साथ देखते हैं कि उसके गैंग मेंबर भी वांटेड हो चुके हैं, जिसमें से एक तो हमें क्लियरली सरवन जोशी देखने को मिलते हैं और दूसरे हमें ये वाला बंदा सुनील शेट्टी की तरह लग रहा है। तो ये सभी मिलकर गैंग बनाकर काम करते होंगे लोगों को इंसाफ दिलाने का, लेकिन इलीगल तरीके से। डिटेल नंबर 2। यहाँ हम सिकंदर को एक दरवाजा तोड़कर अंदर आते हुए देखते हैं, और हम सिकंदर के चेहरे पे जो इमोशंस देखते हैं वो होते हैं किसी को खो देने वाले। तो मे बी सिकंदर ने यहाँ पर अपने किसी गैंग मेंबर को खो दिया होगा, और मूवी में सिकंदर अपने 3 मेंबर्स को खोएगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। डिटेल नंबर 3। आगे हम ट्रेलर में ये वाले सीन को देखते हैं जो कि हमने टीजर में भी देखा था, लेकिन इसकी कुछ डिटेल मिसिंग थी। जैसे कि ये पुलिस की गाड़ी लोगों ने बुरी तरह से तोड़ी हुई है, और इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों में कितना गुस्सा है पुलिस के प्रति। तो ये जो पुलिस की गाड़ी है ये सिकंदर की हवेली पे आई होगी, और ये जो लोग हैं ये प्रजा को सिग्निफाई कर रहे हैं जो कि सिकंदर की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा तत्पर है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस वाले सीन में राजा और प्रजा का रेफरेंस है। डिटेल नंबर 4। इस वाले सीन में हम सिकंदर के हाथ में एक हॉकी स्टिक को देखते हैं और वो अपनी गैंग के साथ अंदर आ रहा है, और ये जो सीन है ये मॉर्निंग का है, और इस वाले सीन के जो कलर हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि सिकंदर का एंगर मोड अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी तो ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। डिटेल नंबर 5। इस वाले सीन में हम सिकंदर के मुंह से एक डायलॉग सुनते हैं कि आप हमको बाहर ढूंढ रहे थे, हम आपके घर में ही हैं। और ये जो जगह है ये वही है जहां सिकंदर और उसके टीम मेंबर्स के पोस्टर लगे हुए थे। तो ये वाले सीन और इस डायलॉग से हमें ये पता चलता है कि सिकंदर जो वांटेड रहेगा वो संजय नाम से रहेगा, और किसी और नाम से वो कानून की नजरों के सामने भी रहेगा, लेकिन उसका जो ऑरा होगा वो इतना बड़ा होगा कि पुलिस को उस पर शक नहीं होगा। डिटेल नंबर 6। अगेन हम सिकंदर को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और वो पुलिस वालों की क्लास लगा रहा है, एंड सिकंदर के जो बैठने का अंदाज है वो भाईजान के पास्ट को रेफरेंस कर रहा है। और दूसरा हमें ये पता चलता है कि ये जो सिकंदर है ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, ये कानून को अपनी जेब में रखने तक का बल रखता है। और ट्रेलर में हम यही देखते भी हैं, ये जो सिकंदर है ये कोई इंडियन आइडियल वाला बंदा नहीं है कि मेरी माँ बोल नहीं सकती, बाप चल नहीं सकता, पिछवाड़े में नहीं है दम, इतिहास बदलेंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि सिकंदर को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि सिस्टम के खिलाफ लड़ सकता है। डिटेल नंबर 7। आगे चल के हम इस वाले फ्रेम में सिकंदर को पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हुए देखते हैं, जो कि अपनी महंगी महंगी कार्स में जा रहा है, और उसके आसपास पब्लिक हाथ जोड़ रही है, उसको एक मसीहे की तरह दिखाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि सिकंदर पुलिस स्टेशन भी इन्हीं लोगों की वजह से गया होगा। एंड आगे ट्रेलर में भी हम सिकंदर को समाज सेवक के रूप में ही देखते हैं। डिटेल नंबर 8। यहाँ हम राजकोट स्टेशन के बाहर सिकंदर को देखते हैं और डायलॉग सुनते हैं कि आ रहा हूँ। तो बेसिकली इस वाली डायलॉग और इस सीन से हमें ये पता चलता है कि सिकंदर अब संजय के नाम से सामने आ जाएगा। अब तक तो वो छिप के काम करता था, अब लेकिन सामने आके करेगा। वैसे यार इस डायलॉग के साथ साथ ये वाला जो सीन है ये काफी ज्यादा प्यारा लगा मुझे। एक तो इस सीन की जो कलर ग्रेडिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और दूसरा इसमें जो रेड लाइट को क्रॉस करते हुए दिखाया है वो इसी बात का इंडिकेशन है कि सिकंदर यहाँ से ही सारी लिमिट क्रॉस करेगा। डिटेल नंबर 9। यहाँ हम सिकंदर को डॉक्टर से बात
बात करते हुए सुनते हैं जो कि पेशेंट्स को भर्ती करने की हो रही है और हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं है जो इतने सारे लोगों को भर्ती कराया जा सके। मगर सिकंदर डॉक्टर से कहता है कि जहां से हम आते हैं वहां 6 क्या 7,000 लोगों को भर्ती कराया जा सकता है, वो भी 6,000 बार। तो ये वाला जो डायलॉग है ये सिकंदर के बड़े दिल को रेफरेंस कर रहा है और उसी के साथ साथ ये उसके यहाँ के लोगों का भी कितना बड़ा दिल है उसको भी बताता है। देन उसके आगे के सीन्स में हम देखते हैं कि एक फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप लग गया है और बहुत सारी एम्बुलेंस भी जाती हुई देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सिकंदर ने अरेंजमेंट कर दिया होगा। डिटेल नंबर 10, इस वाले फ्रेम में हम देखते हैं कि एक बच्चा सिकंदर को थैंक्स बोल रहा है और सिकंदर कहता है कि अब तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। अब इससे ये पता चलता है कि बच्चे को कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी जिसका इलाज कराया है, क्योंकि यहाँ हम इस वाले कैंप पे भी लिखा हुआ देखते हैं। डिटेल नंबर 11, तो फाइनली हम यहाँ सत्यराज को देखते हैं जो कि 3 लोगों को काट देने की बात कर रहा है। तो शायद से ये जो 3 बंदे हैं ये सिकंदर के गैंग मेंबर होंगे जो कि सत्यराज ने पकड़ लिए हैं। डिटेल नंबर 12, इस वाले सीन में हम बहुत बड़ा धमाका होता हुआ देखते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है विलन ने ही कराया होगा और इस वाले धमाके में सिकंदर के किसी ऐसे मेंबर की जान जाएगी जिससे वो डेविल मोड में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ रश्मिका को भी कहते हुए सुनते हैं कि अब आपको ही करना है उन तीनों के लिए जो भी करना है। डिटेल नंबर 13, यहाँ हम सिकंदर को एक टैक्सी से एंट्री मारते हुए देखते हैं जो कि ट्रेलर में काफी जगह दिखाई गई है और सिकंदर जो है वो यहाँ एंट्री मारेगा इंदिरा हॉस्पिटल में और यही हमें सबसे खतरनाक फाइट देखने को मिलेगी। यही सिकंदर स्पेयर वगैरह यूज करेगा, कुल्हाड़ी से मारकाट करेगा, हथौड़े से मारेगा, मतलब यहाँ हमें फुल ब्रूटल अंदाज देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है इस वाले सीन को देखकर कि यहाँ सत्यराज के गुंडे एम्बुलेंसेस को रोक रहे होंगे हॉस्पिटल के अंदर जाने से एंड सिकंदर और उसके गैंग मेंबर्स गुंडों से लड़ेंगे। डिटेल नंबर 14, इस वाले सीन में हम सिकंदर को एक पुलिस वाले की धुलाई करते हुए देखते हैं और ये जो सीन है ये ट्रेलर के शुरू के सीक्वेंस का पार्ट है और ये वही पुलिस स्टेशन है जहां इनके वांटेड के पोस्टर लगे हुए हैं। डिटेल नंबर 15, इस वाले सीन में हम भाईजान की सुपर पावर्स को देखते हैं जो कि भाईजान गोली से भी तेज हो रहे हैं, क्या ही बात है। खैर मजाक से हटके इस वाले सीन के साथ साथ हमें एक डायलॉग सुनने को भी मिलता है जो कि कुछ इस तरह होता है कि पीएम और सीएम तो नहीं, एमएलए या एमपी तो बन ही जाऊंगा, और ये सत्यराज को बोलते हैं अपने भाईजान। तो इस वाले डायलॉग से यही खुलासा होता है कि अपना जो सिकंदर है वो जनता की सेवा के लिए राजनीति में उतर सकता है और वो सत्यराज को मारकर ही सत्यराज की जगह लेगा। एंड ये एक चेस का रेफरेंस भी है, हम जिसको मारते हैं उसकी जगह ले लेते हैं। डिटेल नंबर 16, अब यार ये वाला जो सीन है यही मूवी का टर्निंग पॉइंट होगा, इसी के बाद ही रश्मिका की मे बी मौत हो जाएगी, क्योंकि इस वाले सीन के कलर्स को डल दिखाने का मतलब ही यही है। और जो इस सीन के साथ साथ डायलॉग सुनने को मिलता है उससे यही पता चलता है कि इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है। यही सीन मूवी के आने वाले सैड मूवमेंट को सिग्निफाई कर रहा है। डिटेल नंबर 17, अब ये वाला जो सीन है इसमें जो सिकंदर का एंगर देखने को मिलता है उससे यही पता चलता है कि रश्मिका की मौत हो चुकी है, क्योंकि हम यहाँ सिकंदर को बहुत ज्यादा बेरहम तरीके से मारते हुए देखते हैं। डिटेल नंबर 18, अब यहाँ हम फिर से देखते हैं सिकंदर और उसकी गैंग गुंडों को मार रही है हॉस्पिटल के बाहर। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि हॉस्पिटल में कोई ऐसा बंदा एडमिट होगा जिसको सत्यराज मारना चाहता होगा और ये सभी लोग मिलकर उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर वही सिचुएशन हो सकती है कि सत्यराज और उसके गुंडे एम्बुलेंसेस को अंदर आने से रोक रहे होंगे। तो गाइस इस ट्रेलर को फुल एनालाइज करने के बाद मुझे यही पता चलता है कि इस मूवी की जो थीम है वो कुछ कुछ जयहो टाइप होने वाली है और कुछ सीन्स भी हमें जयहो की याद दिलाएंगे। और यही था मेरा डिटेल रिव्यू। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सपोर्ट दिखाएं, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।